हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम हमारे जावा एप्लीकेशन के अंदर या जावा प्रोग्राम के अंदर क्या यूज में आती है, और उसके कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं हमारे पास जो हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसको पहले एक बार हम थ्योरेटिकली डिस्कस करके देखेंगे, और प्रैक्टिकल वे में उसको यूज को समझने के लिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे अपने आईडी के ऊपर, और वहाँ पे उसके कॉमन मेथड्स को यूज करके उसका यूज समझेंगे। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स पर चलते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रिंट स्ट्रीम क्लास हमारे पास क्या है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास इन जावा पार्ट ऑफ जावा डॉट आईओ पैकेज। जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है वो भी हमारा जावा डॉट आईओ पैकेज है, उसका पार्ट है। इज ए स्पेशलाइज्ड आउटपुट स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट मेथड्स फॉर प्रिंटिंग डेटा। ये एक्चुअल में हमारे डेटा को प्रिंट करने के लिए हमारे कंसोल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड आउटपुट स्ट्रीम है, जो हमें काफ़ी कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करती है, जिससे के थ्रू हम अपने डेटा को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। Unlike regular output streams, it allows printing textual representation of different data types, including primitive types and objects, without needing explicit formatting. ये एक्चुअल में हमारा जो एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की या ऑब्जेक्ट की, तो उसको प्रिंट करने के लिए काम आती है हमारे पास ये। की फीचर्स क्या हमारे प्रिंट स्ट्रीम की क्लास के? कन्वीनियंट मेथड्स लाइक Methods like print, println can handle various data types. For example, they can print strings, integers, floating point numbers, characters, and even objects. जैसे कि इन मेथड्स का हम पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते आ रहे हैं, प्रिंट और प्रिंटलन। ये एक्चुअल में प्रिंट स्ट्रीम क्लास के पार्ट हैं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ये मेथड अवेलेबल है, और इनके थ्रू हम अपने वेरियस डेटा टाइप की वैल्यू को हम अपने कंसोल के ऊपर या अपने फाइल के ऊपर एक तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। Automatic flushing. It can be configured to flush the stream automatically when certain methods like println are invoked. जब इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ये कॉमन मेथड जैसे प्रिंट और प्रिंटलन इन्वोक होते हैं, तो इनके थ्रू जो भी हम डेटा आउट या प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद हमारा जो फ्लश मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो भी आउटपुट हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इंस्टेंटली हमारे पास प्रिंट होके आ जाती है। एरर हैंडलिंग। Unlike other streams, print stream methods does not throw input output exceptions except for its constructor. ये एक्चुअल में प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो बाकी जितनी भी इनपुट आउटपुट क्लासेस हमारे पास, वो इनपुट आईओ एक्सेप्शन का या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करती हैं, लेकिन ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, ये हमें एज ए सच काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती। It maintains an internal error state that can be checked using check error methods. ये जो एरर के लिए जो कोई भी इशू होता है इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर, तो इंटरनली चेक करती है उस एरर को चेक एरर मेथड के थ्रू। एनकैप्सुलेशन ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। इट रैप्स ऑन आउटपुट स्ट्रीम टू प्रोवाइड हायर लेवल फंक्शनलिटी सच एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये भी इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के जो क्लास को हम अपनी जो अदर आउटपुट स्ट्रीम है उनके साथ रैप करके यूज कर सकते हैं टू यूज हायर लेवल फंक्शनलिटी और फॉर्मेटिंग ऑफ आवर टेक्स्ट। कॉमन कंस्ट्रक्टर कौन कौन से इसके? प्रिंट स्ट्रीम फाइल, हम एक प्रिंट स्ट्रीम जो इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवा सकते हैं, उसके अंदर फाइल के ऑब्जेक्ट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हमें फाइल प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फ्लशिंग विद द स्पेसिफाइड फाइल। हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अपनी फाइल के ऑब्जेक्ट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के, तो उस केस में हमारी जो नया ऑब्जेक्ट बने जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का या फिर नई प्रिंट स्ट्रीम क्रिएट होके आएगी, वो एक्चुअल में विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फ्लशिंग फंक्शनलिटी के साथ आएगी। प्रिंट स्ट्रीम फाइल स्ट्रिंग, इसमें हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो आर्गुमेंट पास करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट, दूसरा हम अपने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल पास करवा सकते हैं। क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फ्लशिंग विद द स्पेसिफाइड फाइल एंड करेक्टर सेट।
हम इसके अंदर अपने करेक्टर सेट को डिफाइन कर सकते हैं और साथ में हम अपने जिस पर्टिकुलर फाइल के साथ में हम इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं। ये भी विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फ्लशिंग के साथ में हमारा ये एक इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर थ्रू प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम। हम यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के एक इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और बूलियन ऑटो फ्लश, हम इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करवा के इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा हो सकता है उसमें आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट और देन एक बुलियन टाइप का ऑटो फ्लश का एक आर्गुमेंट पास करवा सकते। क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम, अगर ये बुलियन टाइप का जो सेकंड आर्गुमेंट है ऑटो फ्लश के लिए अगर ये ट्रू होगा तो हमारा वो जो पर्टिकुलर आउट प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा विद ऑटो फ्लशिंग फंक्शनलिटी के साथ क्रिएट होएगा। प्रिंट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, बुलियन ऑटो फ्लश और स्ट्रिंग एनकोडिंग, क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम। इसके थ्रू यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम तीन आर्गुमेंट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि वो अगर हमारा जो सेकंड आर्गुमेंट ऑटो फ्लश जो होगा जो बुलियन टाइप का अगर वो ट्रू होगा तो हमारा ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी इसके अंदर आएगी और हम जो करेक्टर सेट इसके अंदर पास करवाएंगे हम थर्ड वेरिएबल के केस में तो उस पर्टिकुलर करेक्टर सेट के भी यहाँ पे हमें अपने प्रिंट स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट के साथ जो भी हम अपना एक डेटा प्रिंट करवाना चाहेंगे वो उस पर्टिकुलर एनकोडिंग करेक्टर सेट के फॉलो करके काम करेगा। प्रिंट स्ट्रीम, स्ट्रिंग फाइल नेम, क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फ्लशिंग विद द स्पेसिफाइड फाइल नेम। हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फाइल नेम को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम, स्ट्रिंग फाइल नेम और स्ट्रिंग करेक्टर सेट, हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करवा के एक फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा फाइल नेम होगा, सेकंड आर्गुमेंट हमारा करेक्टर सेट होगा। क्रिएट ए न्यू प्रिंट स्ट्रीम विदाउट ऑटोमेटिक लाइन फलसिंग विद स्पेसिफाइड फाइल नेम एंड करेक्टर सेट। तो ये जो डिफरेंट हमने कंस्ट्रक्टर देखे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे हमें ऑटो फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम सेकंड आर्गुमेंट उसको ऑटो फ्लशिंग को एज ए ट्रू पास करवा के बुलियन टाइप के आर्गुमेंट को तब वहाँ पे ऑटो फ्लशिंग का फंक्शनलिटी एनेबल करवा सकते हैं अपने प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। जहाँ पे हमें इसकी कोई स्पेसिफिक करेक्टर सेट पास करवाना है तो वहाँ पे हम जो जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर करेक्टर सेट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट ले रहा है उसको यूज करके हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हमने ऊपर डिस्कस किए उनको एक बार देख लेते क्या क्या है। क्या क्या इनपुट आर्गुमेंट एज एन इनपुट आर्गुमेंट ले सकता है हमारा प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो एज एन इनपुट आर्गुमेंट जो जो पैरामीटर ले रहे हैं उनको एक बार समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम आउट, द अंडरलाइनिंग आउटपुट स्ट्रीम, जो हम आउटपुट स्ट्रीम पास करवाएंगे इस अपने प्रिंट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर के यूज के लिए तो वो किसी भी पर्टिकुलर आउटस्ट्रीम का के अंदर जितनी भी क्लासेस जाती है उनका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे पास। बुलियन ऑटो फ्लश, एनेबल ऑटोमेटिक फ्लशिंग, जैसे मैं हमने ऊपर डिस्कस किया था अगर जो सेकंड आर्गुमेंट हमारा होगा उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर उसको उसके बुलियन टाइप को हम ट्रू पास करवाएंगे तो उससे क्या होगा हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटो फ्लशिंग की फंक्शनलिटी ऑटो एनेबल हो जाएगी। स्ट्रिंग करेक्टर सेट, स्पेसिफाइड द करेक्टर एनकोडिंग, हम पर्टिकुलर करेक्टर सेट को पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट इनपुट आर्गुमेंट अपने प्रिंट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर के अंदर। स्ट्रिंग फाइल नेम और फाइल ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई स्पेसिफाइज ए फाइल एज ए आउटपुट डेस्टिनेशन, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में या फाइल नेम को एज ए स्ट्रिंग इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम इस प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने स्पेसिफिक आउटपुट डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं इसके जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के जो हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम में अभी तक यूज करते भी आए हैं और आगे भी यूज करते रहेंगे। जैसे कि बेसिक प्रिंटिंग मेथड्स क्या है, वाइड प्रिंट, हम स्ट्रिंग को इंटीजर को डबल को करेक्टर को ऑब्जेक्ट को इन सब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डेटा टाइप्स है हम प्रिंट और प्रिंट एल मेथड के थ्रू हम इनको अपने
उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते आए हमेशा, प्रिंट एलन मेथड को। वही चीजें हैं, बस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग से कैटेगराइज होकर मिल रही है यहाँ पे, कि जितने भी जो प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते रहते हैं आज तक, वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ही कॉमन मेथड्स हैं और प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ही आते हैं हमारे पास। एरर चेकिंग, इसके अंदर जो इंटरनली जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, क्योंकि जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास और अदर मतलब स्ट्रीम क्लासेस की तरह इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लास इंटरनली एरर को चेक करने के लिए इसके पास जो मेथड है, चेक एरर मेथड के थ्रू हम इंटरनली इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के अंदर अगर कोई भी इशू आता है तो उसको हम एरर को चेक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट चेक एरर मेथड। अगर कोई एरर होगा तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फ्लशिंग एंड क्लोजिंग, ये दो मेथड जो ये भी पहले बाकी जितनी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस हमने डिस्कस की थी पिछले सेशंस में, ये दोनों मेथडों का भी हम अपने यूज देख चुके हैं, फ्लश और क्लोज। ये दोनों क्या होता है कि क्लोज मेथड जो हमारा कब कॉल कर सकते हैं उसको, जब हम अपने जितने भी रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ जो काम करवाना होता है, उस काम को खत्म करवाने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम रिसोर्सेज को जो यूज कर रहे थे ये मेथड्स, उन रिसोर्सेज को रिलीज करवाने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज कर सकते हैं। फ्लश, फ्लश का क्या होता है, जैसे बताया कि आउटपुट स्ट्रीम क्लास जितनी भी अगर हमें इंस्टेंटली अपने पर्टिकुलर जो भी डेटा राइट करवाना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, इस फ्लश मेथड के थ्रू हम फोर्सफुली उस डेटा को राइट करवा सकते हैं इमीडिएटली। ये पर्टिकुलर प्री स्ट्रीम क्लास कैसे वर्क करती है एक बार देख लेते हैं इसको। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ए फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज यूज्ड एज अंडरलाइनिंग आउटपुट स्ट्रीम फॉर प्रिंट स्ट्रीम, क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक फॉल्सिंग, द ट्रू आर्गुमेंट इंश्योर दैट द स्ट्रीम फॉल्सेस ऑटोमेटिकली आफ्टर राइटिंग ए न्यू लाइन। जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड्स पे, जब हम प्रिंट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर रहे थे, जो प्रिंट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सेकंड आर्गुमेंट है बुलियन टाइप का, अगर उसको हम ट्रू पास करवाते हैं अपने प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते टाइम, तो उस टाइम पे उस ट्रू आर्गुमेंट की वजह से हमारे पास ऑटोमेटिक फ्लशिंग की जो फंक्शनलिटी है वो अनेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर्मेटेड आउटपुट, द printf मेथड फॉर्मेट्स टेक्स्ट सिमिलर टू सी स्टाइल printf। हमारा एक मेथड है प्रिंट एफ सॉरी गाइस, तुम्हारा एक मेथड है प्रिंट एफ, जिसके थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर जो भी हमें प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड के साथ में हम अपने आउटपुट के ऊपर जो प्रिंट करवाना चाहते हैं उस प्रिंट एफ मेथड के साथ में हम अपने टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट करवा सकते हैं जिस फॉर्मेट में हम उसको यूज करवाना चाहते हैं। इसको भी हम जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तो प्रिंट एफ मेथड का यूज भी देखेंगे। एरर चेकिंग, द एरर चेक मेथड्स इंश्योर एरर फ्री राइटिंग। इस एरर चेकिंग मेथड के थ्रू हम चेक करवा सकते हैं कि जब हम प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोई एरर है तो इसके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं इंटरनली कि वो उस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ जब हम जो काम करवा रहे हैं उसके अंदर प्रोसेसिंग में कोई एरर है या नहीं है। तो ये इंश्योर करता है हमें कि वो हमारा एरर फ्री राइटिंग है हमारे उसकी, क्योंकि ये काम सारा एरर चेक हमें मैनुअली करवाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, इंटरनली प्रिंट स्ट्रीम की जो क्लास है इंटरनली इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा लेती है हमारे एरर फ्री राइटिंग को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हमने जो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऊपर थ्योरेटिकली किया है, उसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए हम अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और उस प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि प्रिंट स्ट्रीम के इन कॉमन मेथड्स को, जैसे कि आज तक हम यूज करते भी आए हैं, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम के कॉमन मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए पहले एक बार आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास राइट करते हैं, न्यू क्लास क्रिएट करवा लेते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं।
सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत डाउन है तो गला भी खराब है, आपको तो वॉइस भी थोड़ी ही अजीब सी लग रही होगी। लेकिन हम अपने इस पर्टिकुलर जावा लर्निंग के सेशंस को कंटिन्यू रखना चाह रहे थे। हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन को जारी रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कॉमन मेथड्स हैं उनको एक बार यूज करके देख रहे हैं। यूज प्रिंट स्ट्रीम क्लास कॉमन मेथड्स। इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक बार ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें एज पर बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस जब भी हमें इनपुट आउट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहते तो हमें उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे तो हम आईओ एक्सेप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट ब्लॉक के अंदर रखवाना चाहते हैं यहाँ पे इसको। तो इसको क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ले लेते हैं। EX EX डॉट प्रिंट स्टैक। कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं, नहीं, प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको दे देते हैं एफ आउट FOS न्यू फाइल। हमें यहाँ पे एक अपनी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपने फाइल नेम को एज ए स्ट्रिंग इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपने फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी फाइल नेम को ही एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करवा देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे प्रिंट फाइल नाम दे देते हैं, प्रिंट फाइल .txt ले लेते हैं इसका नाम। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के एक इंस्टेंस को क्रिएट करते, कैसे करेंगे, प्रिंट स्ट्रीम, इसको देते हैं PS न्यू प्रिंट स्ट्रीम। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर थे, या तो हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करा, जैसे हमने जो हमने किया है। इसके साथ में इसके वेरिएंट क्या थे कि साथ में ऑटो फॉल्सिंग का भी हमें अनेबल करवाना, तो सेकंड आर्गुमेंट हमें यहाँ पे ट्रू पास करवाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक करेक्टर सेट पास करवाना तो हम स्पेसिफिक करेक्टर सेट को यहाँ पे पास करवा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर थे, उसको डिफरेंट डिफरेंट यूज था उनका। हम यहाँ पे सिंपली एक अपने जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था हमने, उसको एज ए इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवा दिया है अपने प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्लास के प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट मेथड के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट अपने डेटा टाइप्स को, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो या सिंपल स्ट्रिंग हो, तो उसको हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, या अपने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस प्रिंट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बुलियन टाइप के डेटा टाइप को प्रिंट करवा सकते हैं, करेक्टर को, करेक्टर सेट को, करेक्टर एरे को करवा सकते हैं, डबल को, फ्लोट को, इंटीजर को, लॉन्ग को, ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग को। फिर फर्दर आता है पास, हमारे पास प्रिंट एफ मेथड है, जो प्रिंट एफ मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमें आर्गुमेंट हम पास करवाएंगे उसकी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के अंदर उसको प्रिंट करवा सकते हैं हम। ऐसे ही प्रिंट एफ है, प्रिंट एल है, ये सारे मेथड हैं जो हम तकरीबन यूज कर चुके हैं पहले भी। तो इनका यूज ये देखने के लिए अपेंड मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कि जो स्पेसिफिक आउटपुट हमने उस पर्टिकुलर आउटपुट उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमने राइट करवा चुके हैं हम, तो उसके अंदर फर्दर ओवरराइड ना करवा के उसके अंदर अपेंड करवाना, तो हम इस अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक सिंगल करेक्टर को अपेंड करवा सकते हैं, करेक्टर सीक्वेंस को अपेंड करवा सकते हैं। हम यहाँ पे करेक्टर सीक्वेंस के अंदर भी हम स्पेसिफिक रेंज को, मतलब कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड हो गए, उसको हमें अपने पर्टिकुलर आउटपुट जो फाइल है हमारे पास, जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके ऊपर राइट करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपेंड, ना कि ओवरराइड केस में।
तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, अपने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे पास करवा देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा लर्निंग हब। ये हमने एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं हम अपने इस प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑन किस कहाँ पे करवा रहे हैं हम प्रिंट, ये जो हमारे प्रिंट फाइल हमने जो एज एन इनपुट इनपुट आर्गुमेंट दिया अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके ऊपर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने बेस्ट प्रैक्टिस मेथड क्या पढ़ा था, हमें फ्लश और क्लोज मेथड को कॉल करवाना चाहिए। हम यहाँ कर सकते हैं, फ्लश को भी करवा सकते हैं, साथ में इसको क्लोज भी करवा देते हैं। क्लोज, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं एक बार। इसके लिए हमें कंफर्मेशन के लिए कि हमारा प्रोग्राम रन हुआ है सक्सेसफुली, तो एक काम करवा सकते हैं हम यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डलवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। जो ये प्रिंट एलन मेथड है, ये भी हमारा प्रिंट स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट क्लास प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है उसी का पार्ट आता है, क्योंकि ये आउट है, ये आउट भी हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम इस प्रिंट एलन मेथड को कॉल करवा रहे हैं। तो इसको क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, डेटा राइट या प्रिंट सक्सेसफुली ऑन आउटपुट स्ट्रीम। कंट्रोल एस करते हैं। अगर मैं दोबारा प्रोग्राम रन करूँ क्या होगा, हमारा वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा उस फाइल के अंदर। ओवरराइट क्यों होएगा, क्योंकि हमने जो अपेंड वाला है, वो जो सेकंड आर्गुमेंट होता है यहाँ पे, जब हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हैं, तो उस टाइम पे सेकंड आर्गुमेंट एज ए अगर ट्रू पास करवाते हैं उसको, तो वो ओवरराइट होता। और अब यहाँ पे क्या होगा, नहीं ओवरराइट नहीं होता, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ओवरराइट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते कर दिया हमने, अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं एक बार। हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज हमारे पास आ गया यहाँ पे, डेटा प्रिंट सक्सेसफुली ऑन आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे अभी तो आपको फाइल दिख नहीं रही है यहाँ पे प्रिंट फाइल, हमें जैसे आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को अपने कंसोल को राइट साइड में जाके और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो हमारे पास प्रिंट फाइल आ गई हमारे पास। इसको ओपन करके देखते हैं, जो डेटा हमने राइट करवा था हमारे पास ये डेटा यहाँ पे राइट होके आ गया है यहाँ पे। तो ये जितने भी प्रिंट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम चाहें किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में करवाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक फॉर्मेट में कर सकते हैं हम। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, हम अपेंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अपेंड मेथड का भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी एस डॉट अपेंड, यहाँ पे हम अपेंड में क्या कर सकते हैं, करेक्टर सीक्वेंस को अपेंड करवा सकते हैं। तो मैं करेक्टर सीक्वेंस को अपेंड ना करवा के हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक प्रिंट एफ, जो प्रिंट एफ था जो फॉर्मेट का मेथड को यूज कर रहा था, उसके लिए कर सकते हैं हम पहले। तो अगर हमें ओवरराइड करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं अपेंड करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट ट्रू पास करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो ओवरराइड ना होके हमारा वो हमारा अपेंड होएगा डेटा। तो कैसे कर सकते हैं उसको, पी एस डॉट प्रिंट एफ मेथड हमारे पास है, हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग का फॉर्मेट पास करवाएंगे। यहाँ पे हम अपने जो आर्गुमेंट पास करवाएंगे उसकी आउटपुट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम कॉमनली जानते हैं कि हमारे पास एक पाई की वैल्यू होती है, मैथमेटिक्स में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो पाई का कैसे कर सकते हैं, हम क्या करवा सकते हैं, वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू को हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करवाना। फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज एफ, हम यहाँ पे डॉट लगा के कितने प्रिसीजन तक उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ 4 प्रिसीजन तक हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देना पड़ेगा परसेंटेज एफ परसेंटेज एन, और यहाँ पे क्या करना, हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, पाई की को। तो एक हमारे पास एक क्लास है मैथ डॉट, हमारे पास मेथड है पाई, इसका वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। हम क्या करवा रहे हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है हमारा,
कि जितनी इस पाई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 4 प्रिसीजन तक है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं अपने प्रोग्राम को और एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को वापिस। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। हमारा जो फाइल है उसमें वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास। अब ये ओवरराइड हो गया, एक तो वो लाइन ओवरराइड हो गई हमारी, नहीं अपेंड होके आई है जो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे फर्स्ट, उसके साथ में जो प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया था हमने यहाँ पे प्रिंट के साथ में एक सिंपल इस लाइन को प्रिंट करवा रहे थे हम यहाँ पे राइट करवा रहे थे, वो भी ओवरराइड हुई है और साथ में हमारे जो पाई की वैल्यू के लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में करवाया था हमने वो भी हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ये कितने प्रिसीजन तक ले लिया इसने, 6 प्रिसीजन तक ले लिया। हमें 6 तक नहीं करवाना था, हमें तक करवाना था 4 तक करवाना था। तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमें कुछ फॉर्मेट में यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, एक बार दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया हमारा। नहीं ये स्पेसिफिक फॉर्मेट को उठा नहीं रहा, क्यों नहीं उठा रहा, एक बार देखते हैं उसको। हम कुछ ना कुछ आई थिंक सिंटैक्स में दिक्कत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। ये शायद यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, एफ देन ये, एक बार इसको ट्रू वाले को उठा लेते हैं यहाँ से ताकि बार बार ओवरराइड ना हो हमारा टेक्स्ट, नहीं अपेंड ना हो, ओवरराइड करवानी में वैल्यू कंट्रोल एस। और यहाँ पे कर लेते हैं एक सिंपल, हमारे पास एक मेथड और है हमारे पास पी एस डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन से क्या होगा, हमारा न्यू लाइन अपेंड हो जाएगी, एक न्यू लाइन प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन होगा सक्सेसफुली। हमारी जो आउटपुट फाइल है उसको एक बार वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन जो हमने प्रिंट करवाई ये है, सेकंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, पाई की वैल्यू एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में करवा रहे हैं जिसमें हमने ओनली 4 प्रिसीजन तक इसकी वैल्यू को दिखाना था। हम यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, 4 की बजाय हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 2 प्रिसीजन तक दिखानी है हम तो 2 प्रिसीजन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा दोबारा रन हो गया, वैल्यू को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्रिसीजन तक है उस पाई की वैल्यू। तो ये सिंपली हम प्रिंट और प्रिंट एलन और प्रिंट एफ जितने भी ये मेथड हैं इनको हम पहले भी यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बस हमने यहाँ पे देखा क्या है कि एक्चुअल में ये मेथड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास हमारे पास है स्पेसिफिक, जो जावा इनपुट आउटपुट जो जावा डॉट आईओ पैकेज हमारे पास है उसके अंदर ये क्लास अवेलेबल है जो प्रिंट स्ट्रीम, उसी के ये पार्ट हमारे पास प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, जिनको हम आज तक भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते आए हैं। और ये हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स अपने किसी भी डेटा टाइप को अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर या कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने के काम आते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो प्रिंट एलन है, ये हम जो डॉट आउट क्लास है ये भी हमारी क्या है, इस पर्टिकुलर प्रिंट जावा इनपुट आउटपुट जो पैकेज है उसी का पार्ट है। और डॉट आउट जो मेथड हमारे पास है वो भी प्रिंट स्ट्रीम का एक मेथड है जिसके थ्रू एक प्रिंट स्ट्रीम की एक नहीं, हमारे पास जावा आउटपुट की जावा इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर हमारे पास सिस्टम डॉट आउट एक क्लास है जिसके ऊपर हम इस प्रिंट एल एन मेथड का कॉल करवा रहे हैं। जो हमारा प्रिंट एल एन मेथड किसका, हमारे पास ये एक्चुअल में प्रिंट स्ट्रीम क्लास का पार्ट है। और उसके थ्रू हम अपने इस लाइन को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट क्या है, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, हमने जब स्टार्टिंग में जावा इनपुट आउटपुट की क्लासेस को डिस्कस किया था ओवरव्यू वाले सेशन में, मैंने देखा था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम भी है जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट एरर। सिस्टम डॉट आउट के थ्रू हम अपने कंसोल के ऊपर कोई भी डेटा, हाँ या कोई भी स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा सकते हैं जी इस पर्टिकुलर प्रिंट एलन मेथड का यूज करें। प्रिंट एलन मेथड का क्या यूज है हमारे पास है, वो जो पर्टिकुलर जो डेटा टाइप को हम प्रिंट करवा रहे हैं अपने कंसोल के ऊपर उसके बाद एक उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को टर्मिनेट कर देता है और एक न्यू लाइन के साथ अगर हम कुछ इसके बाद प्रिंट करवाएंगे न्यू लाइन में प्रिंट होगा हमारा। तो ये ओवरऑल यूज हमने देखा अपने जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के जितने भी कॉमन मेथड्स थे, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रिंट फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बजाय बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जिससे हमारे क्या होता है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। तो इसको
आप जितने भी इसके वेरिएंट थे, हालांकि वेरिएंट तकरीबन सारे सेम थे, क्योंकि प्रिंट के थ्रू हम जितने भी हमारे पास डेटा टाइप थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रिंग हो, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग इनपुट आर्गुमेंट लेके उसमें, और स्ट्रिंग को हमने अपने उस आउटपुट फाइल के ऊपर प्रिंट करवाया। आप यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को, डबल को भी, फ्लोट को भी, इवन ऑब्जेक्ट को भी आप इस प्रिंट मेथड के थ्रू, इस प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हो अपने कंसोल के ऊपर। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के यूज के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके उस कमेंट के भी आप पे आपके इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश करें आने वाले सेशंस के अंदर। बाकी आज के सेशन में हमें इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट सेशन से हम अपने जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जावा इनपुट आउटपुट सेशन के ओवरव्यू के टाइम पे हमने देखा था कि हमारे पास जो जावा इनपुट आउटपुट पैकेज है, उसके अंदर मेनली तीन स्ट्रीम आती हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास बाइट स्ट्रीम, फिर आते हैं हमारे पास करैक्टर स्ट्रीम, और थर्ड आती है हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम। स्टैंडर्ड स्ट्रीम के पास हमारे पास जो अब तक यूज करते हैं, हमारे पास सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर, तीन मेन क्लासेस आती हैं। और बाइट स्ट्रीम की जितनी भी क्लासेस थी हमने यहाँ आज इस सेशन तक हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट सेशन से हमने जितनी भी हमारे पास करेक्टर स्ट्रीम की जो क्लासेस हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करेक्टर स्ट्रीम एक्चुअल में क्या होती है, करेक्टर स्ट्रीम का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन सी मेन क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं, उनको नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे करेक्टर स्ट्रीम को। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।